हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह। और आज है आज से मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं जो भी अपना ट्रेड लूंगा दिवाली के बाद एंड उसको क्लोज करूंगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा, प्रॉफिट या लॉस, उन सभी को मैं एज अ वीडियो फॉर्मेट में बना के डाल दूंगा। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे ट्रेड्स के वीडियो डाल सकूं, क्योंकि आई गो टू ऑफिस। ठीक है, उसके बाद आने के बाद, इवनिंग में आने के बाद मुझे मेरा खुद का एनालिसिस करने, कल के लिए स्टॉक स्टडी करना रहता है। सो आई विल बी फुली ऑक्यूपाइड। फिर भी मैं टाइम निकालूंगा कि एटलीस्ट एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, मैं उसमें किसी भी वीडियो में कोई भी कट्स वगैरह नहीं डालता हूँ। जो भी रा रहेगा मेरे मुंह से निकलेगा, दैट वुड बी फाइनल। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना भाई समझ के। सो आज के हमारे इस वीडियो में मैं वही की एक इंट्रो दे सकूं कि आगे से क्या आपको मिलेगा इस चैनल पे, तो उसका एक हेड्स अप देने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं। सो आज के हमारे इस वीडियो में मैं एक मेरे जो कुछ रिसेंट के कुछ ट्रेड मैंने लिए थे एंड उसको क्लोज किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसमें प्रॉफिट या लॉस बना था ओवरऑल वाइज। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो इस वीडियो में आपको लर्निंग भी मिलेगी, क्योंकि मेरे ऐसे भी ट्रेड्स हैं जिसमें लॉस हुए थे, ऐसे भी ट्रेड्स हैं जिसमें प्रॉफिट भी हुए एंड ऐसे भी ट्रेड्स हैं जो कि चल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड आप जो भी लर्न करोगे उसको कमेंट में बता देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो तो फर्स्ट थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द लॉस। क्योंकि मुझे, ठीक है, कि एक सोशल मीडिया पे डायलेमा रहता है कि हर कोई प्रॉफिट बनाता है। मुझे ये वीडियो सीरीज पूरा ट्रांसपेरेंट रखना है। मेरा जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मुझे जस्ट बताना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वांटिटी में भी आगे जाके वीडियो से स्टार्ट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक क्वांटिटी को मैं अभी हाइड करूंगा, बट मेरा जो भी एंट्री एग्जिट है वो मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि है ब्लू स्टोन। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मैंने कल लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड वाज कि आईपीओ का बेस है, आईपीओ का बेस का ब्रेकआउट हुआ विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। उसके बाद स्ट्रांगली नीचे आया, अगेन स्ट्रांगली बाउंस किया एंड उसके बाद इनसाइड बार बना। इस इनसाइड बार के ब्रेकआउट होते ही मैंने एंट्री ली थी 740 पे कल के दिन। ठीक है, तो बट आज का दिन, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी लेवल पे आप देखोगे इंडेक्स ऊपर गया है, बट स्टॉक स्टॉक लेवल पे बहुत बुरी हालत थी। आप जाके अपनी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स देखना, हर स्टॉक की, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक की हालत बहुत खराब थी। हार्डली कोई स्टॉक सर्वाइव किया है। ठीक है, ग्रीन में तो बहुत रेयरली, बहुत कम स्टॉक्स आए टेक्निकली। तो इसमें 740 की एंट्री थी, 708.55 पे मेरा आज एग्जिट हुआ है। ओके, तो इसमें मेरा एक एसएल हिट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर डाला था इसके ऊपर 740। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, तो ये क्लोजिंग के पास आया, तब यहाँ पे ये निकल गया फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, लॉस। ठीक है, इसमें एंड मेरा रिस्क कितना रहता है, मेरा हर ट्रेड में, ठीक है, नो मैटर ऑफ द कैपिटल, हर ट्रेड में मेरा रिस्क रहता है फ्लैट 0.5%। ठीक है, अगर समझो कि 1 लाख का कैपिटल है, तो आप एक ट्रेड में सिर्फ 500 रुपए ही रिस्क कर रहे हो। ठीक है, 0.5 ऑफ द रिस्क। ठीक है, फिर था सेकेंड ट्रेड ऑफ, ये था जयकॉर्प। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया था, इफ यू सी दिस। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्निंग्स आया, उसके बाद बहुत बढ़िया मूव दिया ऑफ समवॉट। ठीक है, 67%। उसके बाद पूरा करेक्शन करके नीचे आया। ठीक है, एंड ये सर्किट लिमिट में 10% चेंज किया था, इसीलिए लिक्विडिटी ड्रॉप हुई एंड पूरा नीचे आया। यहाँ पे सर्किट लिमिट देखो, यहाँ पे 20% चेंज की, अगेन इमीडिएट अगले दिन बड़ा 13-14% का कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद ये टाइट रेंज में जाने लगा। मैंने यहाँ पे, अब तक ये मेरे रिडार में था, बट मैंने कभी बाय नहीं किया। ये जब इस पॉइंट पे आया, तब मैंने सोचा कि इसके ऊपर बाय करता, तो मैंने मार्केट के ओपनिंग के 5 मिनट्स बाद एंट्री ली थी। तो 163 के आसपास मेरी एंट्री बनी थी। ठीक है, जिसमें आज के दिन वापस अगेन इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, इसका डे लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, वही स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो आई वाज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, 2 ट्रेड गए, तीसरा अगेन बोरोसिल रिन्यूएबल। ठीक है, मैं इसके पीछे मेरे लेने का रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। इफ यू सी दिस, ये स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मूविंग स्टॉक है। इसका ये रन देखोगे आप, तो बहुत बढ़िया लीनियर मोमेंटम की तरफ से ये मूव करता है। उसके बाद ये एक बहुत ही बड़े बेस में चला गया था, करेक्ट। इफ यू सी दिस, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5 साल से कभी ब्रेक नहीं किया। अभी क्या हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसमें अचानक से बड़े बड़े, देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आए थे। ठीक है, उसके बाद पूरा फेड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आया, फेड आउट हुआ, एंड यहाँ पे मुझे बैक टू बैक रेजिस्टेंस के पास ये शिफ्ट होने लगा। अगर आप वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी देखोगे तो भी हो जाएगा, या
इवन यहाँ से मार्क कर दे चलोगे तो हायर हाई हायर लो आपका स्ट्रक्चर भी दिखेगा। एंड यहाँ पे ये बहुत बढ़िया तरीके से सस्टेन करा था। तो जब इसने इसका डे हाई क्रॉस किया, मैंने 650.8 पे बाय किया विद अ डे स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस आई थिंक इसमें 3% का या 3.5% का था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज इन अ प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से अराउंड समवॉट, ठीक है, 4 to 5% के प्रॉफिट में बैठा था। 8% की ऑलमोस्ट डे हाई तक कैंडल बनी थी। सो आई वाज इन अ गुड प्रॉफिट। फिर बाद में सेकंड हाफ में सेलिंग आई एंड स्टॉक आके पूरा स्टॉक मार के एंट्री के आसपास ही क्लोज हुआ। सो मैंने इसको क्लोज नहीं किया कंसिडरिंग मार्केट वीक है। सो मे बी ये कंटिन्यू कर जाए आगे के दिन, ऐसे मैंने सोच के इसको होल्ड किया। बट इसमें आज के दिन क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई बन के, ठीक है, नीचे आया। जैसे ही पॉइंट हिट हुआ मैंने निकाल दिया कि ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, क्योंकि आज हमारा फ्राइडे था वीकली क्लोजिंग, ठीक है। इफ यू सी दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए, जब देखोगे तो ठीक है। एंड ड्राइंग्स हटा देता हूँ। यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वीक वीक क्लोजिंग मिल रही है, तो मैंने सोचा कि इसको हटा देते हैं। अगर नेक्स्ट वीक बाद में वापस सेटअप बनता है तो इसको वापस देख लेंगे। बट अभी के लिए मुझे रिस्क लेके घर नहीं जाना था, क्योंकि ये तीनों ट्रेड आज मैंने क्लोज किया है। सो दैट वाज 1.5% ऑफ माय रिस्क, कैपिटल रिस्क पे था। तो मैंने जैसे ही वो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आए उनको हटा दिया। जय कॉर्प स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एंड आई थिंक ब्लू स्टोन, ये स्टॉप लॉस हिट एग्जैक्ट नहीं हुआ था, बट मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि इस क्लोजिंग अच्छी नहीं लगी मुझे। मैंने सोचा कि ये नीचे जाएगा, मार्केट अगर इतना बैरिश हो रहा है तो आगे जाके प्रॉब्लम देने से अच्छा है मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे अगर वापस सेटअप बनता है, ठीक है। द रीजन इज ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। सी दिस, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। अगर ये मार्केट सही रहता तो यही स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न देते। बट क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में नहीं है अभी के लिए, मैं मुझे एक तो कल मैं मेरी गलती एक थी कि मैंने 3 ट्रेड ओपन कर लिए थे, ठीक है। फर्स्ट गलती वही थी, ओवर ट्रेडिंग हो गया कल स्विंग ट्रेडिंग में मेरा, ठीक है। बट सेटअप वाइज सभी बढ़िया थे, आप देखोगे हर स्टॉक का सेटअप बढ़िया था। बट मार्केट फेवरेबल नहीं था, इस वजह से सभी फेल हो गए। आई एम ओके विद दैट, ठीक है। बट मुझे पता है कि मेरी स्किल्स है, तो आगे जाके जब मार्केट थोड़ा फेवरेबल बनेगा, जहाँ पे थोड़ा ईज़ी पैसा बनने का मौका मिलेगा, तब ये जो एसएल हिट हो रहे हैं, यही मुझे रिवॉर्ड बना के देंगे एंड बढ़िया बना के देंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 0.5 का एसएल ले रहा हूँ, वहाँ जाके ये में भी मेरे 1:5, 1:10 के ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है। तो आप ये रियलिटी चेक लेके चलना हमेशा कि खराब मार्केट में सभी के स्टॉप लॉस होते हैं, इट इज नॉर्मल, ठीक है। उसमें आप कभी ये मत सोचना कि हमेशा हर किसी को प्रॉफिट होता है, स्विंग ट्रेडिंग में इतना बनाना चाहिए ऐसा। बट वो बनता है रिटर्न कब, जब इजी मार्केट रहे। ऐसा डिफिकल्ट मार्केट में आपके कोई भी ट्रेड हो नहीं चलते, ठीक है। तो आज के चलते हैं कि एक मेन ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो उस ये लास्ट मंथ में मैंने लिया था। मैं इसके पीछे का एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन सब कुछ बताऊंगा। तो आप लास्ट एंड तक बने रहना, मैं हर पॉइंट पे कुछ कुछ आपको बताता रहूंगा, सो दैट आपको ये हेल्प करेगा ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, इसमें क्या हुआ। फर्स्ट थिंग, ये स्टॉक अपने वीकली टाइम फ्रेम में देख लेना, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे था, यस, ओके, ऑल टाइम हाई पे था। उसके बाद सेकंड थिंग, ये लीनियर मूविंग स्टॉक है। ये देखो, अगर स्टॉक मूव करता है तो फास्ट मूव करता है, ठीक है। बट यहाँ पे इवेंट के बाद देखो, अर्निंग्स आई, रिजल्ट्स आए, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ठीक है। इसमें डिलेड ईपी सेटअप कभी लाइक यहाँ पे बनता ही नहीं, एंड हम ट्रेड भी नहीं लेते। एंड ये स्टॉक पूरा डाउन आ गया, ठीक है, सभी रिजॉल्व करके उसके नीचे भी चला गया। इसके बाद ये कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे अगेन अर्निंग्स आई, डिलेड ईपी सेटअप, ठीक है, ये स्ट्रांगली ऊपर गया। इसके बाद इस तरीके से गिरने की बजाय इस स्टॉक ने पूरा एक क्वार्टर कंसोलिडेशन किया, ठीक है। एक ऑलमोस्ट देखो पूरा क्वार्टर इसने कंसोलिडेशन किया, गिरा ही नहीं स्टॉक। यहाँ कहीं पे मैंने बाई नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर यहाँ कहीं पे देखना था, बट मैंने नहीं देखा था। कोई भी रीजन हो सकता है, मेरे रेडार में नहीं आया, या मुझे ये सेटअप वाइज तभी अच्छा नहीं लगा हो, या एनीथिंग, या वॉल्यूम अच्छे नहीं लगे थे उस टाइम पे, ठीक है। कोई भी रीजन से मैंने नहीं लिया। तो इसमें हुआ क्या, ये वापस नीचे आया। इस बार अर्निंग्स आई, इसके अगले दिन ऊपर गया, अगेन अगले दिन वापस नीचे देखो, ठीक है, वापस नीचे। इसके बाद इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, ठीक है। अगर सेलिंग है तो नीचे आ जाना चाहिए स्टॉक, ये नहीं आया। तो इसमें क्या हुआ, ये वापस अगेन धीरे 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 करके ऊपर गया। एंड इस सारे ईएमएस के पास बहुत बढ़िया तरीके से कंसोलिडेशन करने लगा, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये पूरा बेस अगर मैं देखोगे,
ये एक बेस था मेरे लिए, ठीक है? ये एक छोटा-सा, ठीक है? ये एक बेस था। इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री लिया था, ठीक है? 624.98 था। यहाँ पे टाइप करते हैं तब 625 राउंड अप ले लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 625 पे एंट्री ली एंड 600 का एग्ज़ैक्ट मैंने स्टॉप लॉस धन में सुपर ऑर्डर रहता है, तो उसमें मैंने 600 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने छोड़ दिया, ठीक है? तो मुझे क्या लगा था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, अगले दिन एक और बड़ा कैंडल बनेगा, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनेगा सो दैट मैं और ऐड कर सकता हूँ करके मैंने सोचा। बट इसमें हुआ मैंने जो सोचा उसका अगेंस्ट। इस दिन वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे, डे एंड तक 241 आ चुका था, ठीक है? रिलेटिव वॉल्यूम। सो बढ़िया था। उसके बाद इसने अगले दिन 607 का लो मारा। मैंने एग्ज़िट नहीं किया, मेरा जो भी स्टॉप लॉस है अगेन सेम थिंग कि भाई 0.5% ऑफ द रिस्क रहता है हर ट्रेड पे एंड उसको लेके चलता हूँ। एंड प्रोवाइडेड कभी-कभी क्या होता है कि 0.5% का नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि कैपिटल आपका लेस हो जाता है, राइट? कि समझो कि 1 लाख है, आपने 70-80,000 डिप्लॉय कर दिया, लास्ट ईयर 20,000 तो वो डाल दिया, उस हिसाब से आप समझो, ठीक है? तो 607 मैंने एग्ज़िट नहीं किया इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है? उसके बाद एंड मैं इंडेक्स भी देखते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडेक्स भी देखो। ये जब मैंने एंट्री ली, ठीक है? ये जब एंट्री ली तब इंडेक्स थोड़ा ऊपर आया था। अगले दिन ये देखो गैप अप खुला एंड पूरा नीचे आ गया था, ठीक है? इसी वजह से आया तो मैंने इसको नेचुरल रिएक्शन करके छोड़ दिया। इसके बाद ये वापस अगेन ये कंसोलिडेशन होने लगा, ठीक है? कभी भी 600 टच नहीं किया, 602.5 पे, ठीक है? 602 का इसका लो था, 600 इसने टच नहीं किया। मेरा 4% का स्टॉप लॉस था। ठीक है? इसके बाद ये इनसाइड बार बना, यहाँ पे इस डे हाई पे मैं उस दिन और बाय करना चाहता था बट मेरे पास कैपिटल नहीं था उस पर्टिकुलर टाइम पे। मैंने ये जो बाय किया था, उसका डबल क्वांटिटी और बाय करना चाहता क्योंकि सेटअप मुझे यहाँ पे बेस ब्रेकआउट हो रहा है एंड ये मैं सारे मार्केट भी अभी थोड़ा-सा यहाँ पे चैनल वाइज़ में सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये यहाँ यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक भी जाता है, तो ये स्टॉक ज़रूर फटेगा। तो मैं डबल करना चाहता बट कैपिटल ब्लॉक था, पूरा दूसरे ट्रेड में डिप्लॉयड था। तो मैंने एंट्री नहीं बना पाया, ठीक है? अगेन ये नीचे आया, ठीक है? उसके बाद इवन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी बाय करना चाहता, कैपिटल मेरे पास नहीं था, ठीक है? जो भी था डिप्लॉयड हो चुका था। आई वाज़ फुली इन्वेस्टेड 100%, ठीक है? तो उसके बाद ये और देखो यहाँ पे तक और 2-3 एंट्री बनाई जा सकती थी, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन था, एक ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है? मेरी यहाँ पे एंट्री थी, मुझे यहाँ पे और एंट्री बनानी चाहिए थी, बट कैपिटल नहीं था, दैट वाज़ द ओनली रीज़न आई डिडन्ट बाय एंड ये ट्रेड शूट अप हुआ यहाँ पे, ठीक है? उस दिन मुझे 13% का ये ऑलमोस्ट ऊपर गया, ठीक है? 12.84 का, ठीक है? इसके बाद ये अगले दिन और एक इनसाइड बार बना, मैंने कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की। ये अगेन ऑन नेक्स्ट डे ये गया ओके ये गया समव्हाट 7%, ठीक है? मैंने इस दिन भी क्लोज़ नहीं किया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे पे मैंने इसको 798 जहाँ पे मुझे 30% रिटर्न मिल रहा था, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिया। यहाँ पे मुझे 4 दिन में 20 28 ऑलमोस्ट 30% यहाँ कहीं पे मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि बुक कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे यहाँ कहीं पे एग्ज़िट करते-करते टाइम ऑलमोस्ट 28 परसेंट समथिंग मिला, ठीक है? यहाँ पे अगर हाँ, एंट्री थी 28-29% समथिंग मिला, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी सेल कर दी थी। 50% की क्वांटिटी मैं होल्ड कर रहा था कि अगर ये निकलता है तो मैं इसे रहूँगा, अगर ये पुल बैक मारता है तो मैं सेम क्वांटिटी यहाँ पे वापस ऐड कर लूँगा। दैट वाज़ माय प्लान, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, ये एक दिन ऊपर गया, ठीक है? मैं होल्ड कर रहा था एंड उसके अगले दिन ये इनसाइड बार बना, ठीक है? अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, कोई भी मैंने क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 में से बहुत दूर था, तो मैंने एंट्री का नहीं सोचा था। इसके बाद और एक स्क्वाट मारा, जब अभी एक इनसाइड बार तो डबल इनसाइड बार बन गया था। इसके ऊपर मैं बाय करने के लिए मैंने सोचा कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एंड वॉल्यूम भी बहुत क्रेज़ी आ चुके थे उस टाइम पे। यहाँ पे देखो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, बहुत ऐसे वॉल्यूम्स मैंने स्टॉक में कभी पहले नहीं दिखे थे मुझे, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगा, तो मैं इसके ऊपर बाय करने वाला था, 2 डेज़ की टाइटनेस के ऊपर। तो इस दिन पे मैंने इसका टूटने के थोड़ा ऊपर मैंने बाय किया 645.6। ये जो आपको रेड है यानी सेल है, ये ब्लू कलर का है यानी मैंने बाय किया है उस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है? स्टॉक ने। तो यहाँ पे मैंने बाय किया एंड जो बेचा था उसकी उससे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी आई थिंक बाय की थी, ठीक है? उसके बाद हुआ क्या, अगले दिन यहाँ पे देखो उस टाइम पे मार्केट वापस अगेन ये नीचे आ रहा था, ये स्टॉक साइडवेज जा रहा था। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज स्टॉक बहुत स्ट्रांग था। देखो ये 3 दिन इस पर्टिकुलर 3 दिन बहुत बेरिशली इंडेक्स, दोनों इंडेक्स नीचे आ रहे थे। ये स्टॉक स्ट्रांगली साइडवेज जा रहा था। तो मेरे लिए ये स्ट्रांग स्टॉक था, तो मैंने इसको होल्ड किया पर्टिकुलरली, ठीक है?
यहाँ पे बाय किया, ठीक है, होल्ड किया एंड अगले दिन इनसाइड बनाना मैंने अभी भी सेल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद और एक गैप डाउन खुल के ये बहुत बेरिश था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि अभी तो हो गया, ये जो भी है ब्रेक डाउन करके ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। ये इतना बेरिश देखो कंटीन्यूअस ग्रीन पूरा नीचे आ गया था। तो मुझे लगा कि ये अभी नीचे जाएगा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये सारी पोज़ीशन क्लोज़ कर दी। यहाँ पे जो बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, सभी को क्लोज़ कर दिया। मैं पूरा इस ट्रेड के लिए कैश पे आ गया, ठीक है। ये था एक पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैंने शाम को जब एनालिसिस किया तब मुझे एक गलती याद आई कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है निफ्टी एंड ये स्टॉक सॉरी इंडेक्स ऑलमोस्ट 6 डेज़ इन अ रो डाउन आ चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत हाई है, राइट? एंड सपोर्ट के पास है, सो बहुत हाई है। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैंने गलती कर दी करके। नेक्स्ट अगेन, ठीक है? ये मैंने जब ऊपर गया मैंने वापस बाय किया यहाँ पे 860.7 एंड इस टाइम पे मैंने आई थिंक स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा था इस समवेयर हियर, ठीक है? वो एग्जिट के टाइम पे बताऊँगा कि वो प्राइस क्या था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बाय किया, ठीक है? क्योंकि एंड यहाँ पे रेड कैंडल अगेन डे एंड तक ये गैप अप खुला, ऊपर जाने टाइम ये स्टॉक भी चला गया, ठीक है? मैंने बाय किया एंड डे एंड तक इंडेक्स दोनों नीचे आ गए, ठीक है? ये मैंने बाय किया एंड ये अगेन नीचे आया। यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया था। मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा लार्ज थोड़ा 5% का समथिंग स्टॉप लॉस रखा था फ्लैट, ठीक है? आई थिंक मुझे अभी ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय किया था। मुझे याद नहीं है बट मुझे जितना याद है ये स्विंग लो या है यहाँ कहीं पे मैंने रखा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा लार्ज पोज़ीशन स्टॉप लॉस रखा था यहाँ कहीं पे आई थिंक, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या हुआ अगेन ये ऊपर गया, ठीक है? ये वो बहुत एंड 10 ईएमए भी पास हो गया, बहुत बढ़िया बन रहा था, ठीक है? एंड इस टाइम टाइम पे यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली बन गया, ठीक है? तो जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस पर्टिकुलर टाइम पे 2 दिन बाद बना, ठीक है? तो अभी मुझे लगा कि यहाँ से बाउंस करके ये स्टॉक जाता है, तो मैं इट इज़ पोलैंड फ्लैग का पैटर्न है, यहाँ से ये निकलेगा एंड मैं रिटर्न बना लूँगा, ठीक है? मैं इस जो प्राइमरी पोज़ीशन थी, यहाँ पे बाय किया था, उससे ज़्यादा पोज़ीशन हो गई थी, ठीक है? यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय की थी सिमिलर एंड इसके बाद जो पिरामिड करूँगा, वो थोड़ी और ज़्यादा हो गई, ठीक है? यहाँ पे मैंने बाय नहीं किया, ठीक है? ये क्योंकि इनसाइड बार होना इसके ब्रेकआउट पे मैंने बाय किया। ये जब ब्रेकआउट किया इस इनसाइड बार का हाई क्रॉस किया, 870.35 पे मैंने और एक पोज़ीशन ऐड की एंड इन दोनों पोज़ीशन थोड़ी लार्ज हो गई थी। ठीक है? लार्ज इन द सेंस मेरे कैपिटल के हिसाब से, ठीक है? आप ओवरऑल देखोगे तो लाइक नॉर्मल एवरेज कैपिटल के साथ मैंने बाय किया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बाय किया, इंडेक्स वाज़ गोइंग गुड, ठीक है? मेरा सेम थिंकिंग था कि यहाँ से ऐसे ऊपर गया, सेम थिंग मे बी हैपन होनी चाहिए, ठीक है? बट मैंने एक गलती क्या कर दी यहाँ पे कि इसका मेन फाउंडेशन जो रहता है वो मैंने इग्नोर कर दिया कि इट वाज़ अ राइजिंग फ्लैग, ठीक है? वो एक रेड सिंबल रहता है किसी भी ट्रेड में कि ऐसे फ्लैग को कभी बाय बाय नहीं करना कि या तो फ्लैट, ठीक है? स्ट्रेट या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग को हमेशा खरीदना है। तो ये इंक्लाइनिंग स्लोप था। ये मेरी एक गलती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, अगले दिन ये एंड ये इस टाइम पे आई थिंक बहुत लोगों के रेडार में आ गया था। बहुत लोग इसमें बाय बनाने का सोच रहे थे। तो इसमें मैंने 2 डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज एग्ज़िट किया। एक था 634 सो आई थिंक ये जो बाय किया इसका लो, ठीक है? ये जब बाय किया था, इसका प्रीवियस डे लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड जो मैंने 860 बाय किया था, राइट? वो क्वांटिटी एग्ज़िट हुई समव्हाट 821 820 या इसके आस-पास मैंने स्टॉप लॉस रखा होगा या 821, 22 तो वहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो ओवरऑल एक बढ़िया रिटर्न था एंड ये एक ट्रेड था, ठीक है? यहाँ पे मैंने थोड़ी गलतियाँ कर दी कि ओवर ट्रेडिंग हो गया एंड ऑल बट ओवरऑल एक ट्रेड ने मुझे जो लास्ट के महीने में जितने भी नेगेटिव ट्रेड थे, उन सभी को क्रॉस करके प्रॉफिट बना दिया। ठीक है? इट वाज़ समव्हाट 28% ठीक है? आप समझो कि अ, एक अच्छा रिटर्न बना, जितने मेरे अच्छे खासे जो 0.5 के समझो कि 5-6 ट्रेड बने थे, उन सभी को कवर करके दे दिया एंड इवन ग्रीन में लाके मुझे क्लोज़ कर दिया। ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया एंड स्टॉक थोड़े टाइम बाद नीचे चला गया। ठीक है? तो ये अभी नीचे है। तो ये मेरा एक ट्रेड था जिसमें एक अच्छा रिटर्न बना। आपको लर्निंग भी इसमें मिलेगी कि भई ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है? मुझे राइजिंग फ्लैग का स्ट्रक्चर पहले ही देख के यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी थी या यहाँ पे क्लोज़ कर देना था। बट होता है कभी-कभी बट इट इज़ अ लर्निंग फॉर मी एज़ वेल ठीक है? क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो लेट्स सी और एक स्टॉक है जो कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये स्टिल ओपन पोज़ीशन है, ठीक है? इस स्टॉक में क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने एक बार एंट्री बनाई थी, ठीक है? ये डिलेड ईपी सेटअप में यहाँ पे एक्चुअली अर्निंग्स थी थिंक या फिर ये गैप अप खुल के इतना जब वॉल्यूम के साथ गया, तब मैंने यहाँ पे इसको बाय किया था एंड ये बहुत बढ़िया ऊपर गया एंड नीचे आया तब मैंने थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ कहीं पे बेच दिया था इसको,
ठीक है? मोटा-मोटी छोटे से प्रॉफिट में बेच दिया। ये उसके बाद कंसोलिडेशन करके जब यहाँ से निकला मैंने अगेन 858.5 पे खरीदा है स्टॉक को एंड ये चल रहा है स्टिल इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रांग, ठीक है? मार्केट के दूसरे सभी स्टॉक से ये कंपैरेटिवली स्ट्रांग कर रहा है बट मैं अभी इसमें बाय नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया है। ये एरिया बहुत बढ़िया था बाय करने के लिए, इवन यहाँ पे बाय करने के लिए बढ़िया था, बट अभी बहुत ऊपर गया है। आपका अगर आप इस वीडियो के देख के कोई भी ट्राई करोगे तो आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? तो मेरा अभी ये रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है। मैं इसको अभी जस्ट ट्रेल कर रहा हूँ विथ मार्केट सॉरी विथ पर्टिकुलर ईएमए दैट आई फॉलो, ठीक है? तो ये देखते हैं कि भाई इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं जब भी दिवाली के बाद जब भी क्लोज करूँगा, ठीक है? खत्म होगा। इवन मुझे पता नहीं कि इवन ये अगले दिन, ठीक है? यानी मंडे के दिन ये खुल के ही ऐसा कैंडल बना दे तो मैं भी इस कहीं प्राइस पे प्रॉफिट में, बट ये रिस्क फ्री ट्रेड है, ठीक है? अभी मैं इस ट्रेड में लॉस तो नहीं करने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये मेरा अभी चल रहा है, देखते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट देता है तो या नहीं देता है, वो भी देखते हैं, ठीक है? एंड और एक मैंने स्टॉक ट्रेड लिया था दैट वाज़ अट अ, लैंड हाँ, अटलांट टी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है? ये एक ट्रेड था आईपीओ का स्टॉक, ठीक है? जिसमें देखोगे यहाँ पे इसका आईपीओ का लिस्टिंग हुआ, यहाँ से स्ट्रांगली बाउंस किया एंड यहाँ पे बहुत टाइट नाइसली कंसोलिडेशन किया। लोएस्ट वॉल्यूम एवर यहाँ पे आ गया था, ठीक है? इसके ऊपर मैंने जीटीटी ऑर्डर डाला 889 पे, ये खुलते ही ट्रिगर हो गया एंड ये स्क्वाट मारा था, ठीक है? उस दिन एंड मेरा स्टॉप लॉस इस ऑरेंज कलर के कैंडल के लो पे था, ठीक है? हार्डली 2.7% मुझे जितना याद है 2.7% का स्टॉप लॉस था। कितना 866 पे आई थिंक हाँ, मेरा स्टॉप लॉस था। 2.7% का स्टॉप लॉस है, मुझे याद है। एंड उसके बाद अगले दिन 10% का अपर सर्किट। अगले दिन यहाँ पे मार्केट अगेन ये रिएक्ट बहुत नेगेटिवली करने लगा एंड मेरे वॉच लिस्ट से फीडबैक बहुत नेगेटिवली आने लगे एंड जो भी ट्रेड ओपन किए थे, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट होने लगे। तब मुझे लगा कि भाई मार्केट से फेवरेबल नहीं है, ये आईपीओ भी सस्टेन नहीं करेगा मे बी करके मैंने क्लोजिंग के टाइम पे 976.65 रुपीज़ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगेन अगले दिन ये ऊपर गया बट देखो मोटा-मोटी 4 दिन से वहीं पे चल रहा है, ठीक है? इंडेक्स लेवल पे हम भले ऊपर गए हैं, बट स्टॉक का फीडबैक बहुत नेगेटिव है, ठीक है? इवन मेरी वॉच लिस्ट जो आज बनी थी, उसमें कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो कि बहुत बढ़िया ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज़ बहुत बढ़िया थे, बट कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं गए हैं, ठीक है? तो ये मेरे कुछ ट्रेड थे जो कि मैंने लिए थे जिसमें प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया बट इट इज़ गोइंग गुड, ठीक है? जो हम डीप डाइव इंटू पास्ट विनर्स कर रहे हैं। आप अगर नए हो इस चैनल पे तो आई वुड हाइली सजेस्ट कि आप जाके उस वीडियो सीरीज़ देखो एंड उसी तरीके से अपना बैक टेस्ट करो या वीडियोज़ को मल्टीपल टाइम्स देखो, सो दैट जो साइकोलॉजी आप डेवलप करोगे कैंडल बाय कैंडल एंड एवरीथिंग, इट विल हेल्प यू इन रियल टाइम मार्केट, ठीक है? एंड प्रोवाइडेड आप रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन सेटिंग सही से करते हो, तो मार्केट फेवरेबल होगा तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो मार्केट में, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि मैं 4 साल 4 प्लस ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सो नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ, अभी हो रहा है एंड मैं जो डीप डाइव सीरीज़ स्टार्ट की वो भी यही रीज़न है कि मैं पास्ट के जो भी सीरीज़ है विनर्स है उनको स्टडी कर पाऊँ एंड उसमें जो भी लर्न करने के लिए था, ठीक है? तो वो मैं लर्न कर सकूँ। इवन मैं इसको प्राइवेटली कर सकता था, बट मैंने लगा कि यार जैसे भी वैसे भी कर रहा हूँ, तो इसको वीडियो फॉर्मेट करके वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। बट मुझे उसमें कोई भी लाइक एडिटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा, जो भी स्टार्टिंग में एंडिंग में एक कैप्शन डाल के क्लोज़ कर दूँगा करके, ठीक है? तो आई थिंक दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। दिवाली के बाद से मैं जो भी नए ट्रेड लूँगा, उन सभी को मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट क्योंकि मैं ऑफ़िस जाता हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, थोड़ा बिज़नेस के ऊपर भी थोड़ा सपोर्ट करता हूँ एंड ऑल। तो रहता है एंड मेरा स्टॉक एनालिसिस भी करना है एंड ऑल, तो इट विल टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 5-10 मिनट्स का वीडियो होगा, तो उसको रॉ फॉर्मेट में एडिट करके डाल दूँगा। तो अगर आप वहाँ पे गलती हो जाए तो भाई समझ के माफ़ कर देना एंड ये बढ़िया लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप जो भी लर्न करोगे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है? तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।